90 दिन का टैरिफ पोज और मार्केट बूम। तो इंडियन मार्केट दोस्तों आज अच्छी खासी आज तेजी रही। तो देखो 600 पॉइंट की निफ्टी में रेंज रही आज जो थी, जिसमें कि 300 पॉइंट तो गैप अप ही ओपन हुआ था और 300 पॉइंट ऊपर से जो थी उसकी आज रेंज में ट्रेड करता रहा। मार्केट दोस्तों 429 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है निफ्टी, और वहीं बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 762 पॉइंट बढ़ के बंद हुई है। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 1310 पॉइंट बढ़ के बंद हुई है। और मार्केट दोस्तों अगर आप कोई भी शेयर आज देख लोगे तो मार्केट जहां पे जोन सा शेयर जहां पे खुला वही उसका लो था, और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी है। अगर कैंडल्स भी देखोगे तो मैक्सिमम चार्ट पे आपको एक ही जैसी दिखेगी। तो अब क्या कि मार्केट में तेजी लौट चुकी है, क्या जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो चुका है। तो अभी आगे क्या होगा? तो दोस्तों भाई देखो, होगा तो वही जो कि मंजूर ट्रंप होगा। तो हमारी मार्केट जो बंद है 3 दिन के लिए, सैटरडे संडे एंड मंडे 3 दिन बंद रहेगी। और इस बीच में अगर कुछ ऐसा बयान नहीं आता ट्रंप का तो दोस्तों की हमारी तेजी, ये जितनी भी तेजी थी वो वैनिश हो जाए। तो अब उसके बाद ही देखेंगे दोस्तों इन 3 दिनों में क्या होता है, क्योंकि ट्रंप साहब हैं दोस्तों, चुप तो रहने से नहीं रहे और कुछ ना कुछ उनकी बयानबाजी आती रहती है। तो दोस्तों देखो, मार्केट तो हमारा आज काफ़ी पॉजिटिव रहा। और अगर मैं अभी गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो वो भी देखो 63, अभी भी 73 पॉइंट पॉजिटिव जो है इस समय चल रहा है। और डाउ जोन्स की बात करूं तो दोस्तों डाउ जोन्स भी देखो 500-600 पॉइंट के करीब अभी बढ़ के इस समय ट्रेड हो रहा है। तो अभी देखो हमारा मार्केट खुलेगा ट्यूसडे को, और ट्यूसडे को देखेंगे इस बीच में अगर कुछ ऐसे कुछ नेगेटिव खबर नहीं आई तो तब देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बढ़ने वाले शेयर की, कि जहां पे देखो पीआई इंडस्ट्री, डिक्सन टेक्नोलॉजी, आइनॉक्स विंड, एसआरएफ, फ्लोरस लैब एंड आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्रेट, ये कुछ एक शेयर्स थे जो कि बढ़ने वाले थे। एफएनओ स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं अगर आप दोस्तों आप जाओगे निफ्टी 50 में तो सबसे ज्यादा बढ़ने वाले हिंडाल्को, टोटल स्टील, जीएसडब्ल्यू स्टील, कोयल इंडियन, जियो फाइनेंशियल था। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर जो मेटल स्टॉक्स से बढ़ने वाले थे। और निफ्टी 50 में अगर लूजर्स की बात करेंगे तो देखो अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट और टीसीएस जो कि गिरने वाले थे। और टीसीएस का आज रिजल्ट भी आया है, कमेंट्री भी काफी नेगेटिव सी आई है और यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। और वहीं अगर एफएनओ में बात करेंगे तो दोस्तों गिरने वालों में मुथूट फाइनेंस था, और जो आज काफ़ी गिर के बंद हुआ। और इसके पीछे भी एक न्यूज़ थी, उसकी हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे। और दूसरे दोस्तों गिरने वाला था आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, मैक्स हेल्थ केयर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। और ये कुछ शेयर थे जो कि बता रहे हैं कि देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में भी कुछ हलचल हो रही है। गोदरेज कंज्यूमर, एस्ट्रल और बर्जर पेंट्स, आईआरबी इंफ्रा, ये कुछ गिरने वाले शेयर्स में थे। तो बढ़ने वाले और ये थे आपके बढ़ने वाले और गिरने वाले शेयर्स। तो दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं देखो मुथूट फाइनेंस की। देखो मुथूट फाइनेंस की अगर बात करेंगे तो दोस्तों आज ऑलमोस्ट 6% के करीब जो गिर के बंद हुआ। और उसके पीछे का दोस्तों एक ही रीज़न था, क्योंकि तो दोस्तों देखिए न्यूज़ ये थी कि देखिए आरबीआई ने गोल्ड लोन कंपनियों को लेकर एक नया ड्राफ्ट जो है नियम जारी कर दिया है। और दूसरा दोस्तों मुथूट फाइनेंस में एक था कि दूसरा जो ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूट है और उसने स्टॉक की रेटिंग को भी घटा दिया। तो बाजार खुलते ही दोस्तों देखो 8% के करीब गिरा और बंद होते होते 6-7% के करीब गिर गया। अभी देखिए ड्राफ्ट में नया क्या है, ड्राफ्ट में दोस्तों ये है कि देखिए गोल्ड लेने वाले जो बड़ी बड़ी जैसे कि मुथूट फाइनेंस कंपनी होगी, मन्नापुरम फाइनेंस हो गए और आईआईएफएल फाइनेंस हो गए। तो ये गोल्ड से रिलेटेड जो कंपनी थी इसको लेके दोस्तों जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें लेके कुछ ड्राफ्ट लेके आए हैं, गाइडलाइंस लेके आए हैं। तो उसकी वजह से तो उसमें दोस्तों क्या था कि देखिए लोन टू वैल्यू जो एलटीवी जो वैल्यू है उसको 75% तक सीमित कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोस्तों देखो अगर आप 1 लाख का लोन लेने जाते हो तो आपको मैक्सिमम 75% का ही लोन मिलेगा। और दूसरा जो था दोस्तों बुलेट रीपेमेंट लोन जो था उसको 12 महीने के लिए जो अवधि उसकी रख दी गई है। बुलेट रीपेमेंट में दोस्तों क्या होता है कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने कोई लोन लिया और आपने 1 लाख का लोन लिया और उसके ऊपर मान लीजिए 10% का कोई लोन इंटरेस्ट बनता है, तो आपको 10% लोन और जो रकम और जो ब्याज है वो आप इकट्ठे देते हो। तो उसकी जो अधिकतम सीमा 12 महीने कर दी गई है। कई बार क्या होता था कि दोस्तों जो कंपनी थी उसको एक्सटेंड करती थी 2-3 साल के लिए, तो वो अब जो है उसको लिमिट सिर्फ 12 महीने रख दी गई है। और एनबीएफसी जो कंपनी है उसके गोल्ड लोन पोर्टफोलियो पे भी लिमिट लगा दी गई है, जैसे कि काफ़ी लिमिट लगा दी गई कि एक लिमिट तक की वो लोन दे सकते हैं। दूसरा एक ये भी कर दिया कि दोस्तों देखिए गोल्ड लोन कोई लेता है तो 20,000 रुपये तक का कैश दे सकते हैं, बाकी 30,000 रुपये उसको या तो चेक या फिर ऑनलाइन उससे मिलेंगे। तो ये कुछ थे पाबंदियाँ थी जो कि मतलब कि पाबंदियाँ क्या जो इसको
ड्राफ्ट में है, तो इसके लिए जो मार्केट आज जो थी रिएक्ट की। और मुथूट फाइनेंस उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला था, क्योंकि मुथूट फाइनेंस काफ़ी भाग भी गया था। और दोस्तों अगर इस ड्राफ्ट के बारे में आपको पूरी नॉलेज चाहिए, डिटेल में नॉलेज चाहिए, तो आप मेरे को बताइएगा, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। दूसरी खबर दोस्तों ये थी कि देखो कोटक बैंक ने जो है इसके मुथूट फाइनेंस की जो रेटिंग है उसको 22 से घटा के ऐड कर दिया गया, और उसके टारगेट को भी घटा दिया है। जहाँ पे 2400 रुपये का टारगेट इन्होंने पहले रखा था, अभी घटाकर 2250 रुपये कर दिया है। तो यहाँ पे उसने क्या कहना कि देखो कोटक ने जो कहा है कि मुथूट की जो अर्निंग ग्रोथ है ना दोस्तों, उसमें 10% की कटौती की है, तो इस वजह से जो है हमें रिएक्शन देखने को मिला। और मुथूट फाइनेंस में अगर ध्यान से देखोगे तो दोस्तों टॉप पे जाके उसके अंदर नेगेटिव कैंडल्स बनी है, और बिल्कुल डबल टॉप जैसा है, उसने एक पैटर्न बनाया है। तो मोस्टली ये जो न्यूज़ थी जिसकी वजह से आज काफ़ी रिएक्ट किया मुथूट फाइनेंस। अगर दोस्तों हम और खबर की बात कर लें तो देखो जो CDSL को है 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी है। तो सेबी ने डायरेक्ट किया है कि CDSL को 3 करोड़ रुपए जमा कराने का, जो CDSL इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है उसमें, क्योंकि वहाँ पर देखिए जो फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव जो टेक्निकल ग्लिच थे दोस्तों, जो 2021 से 2024 के बीच में हुए, तो उसके लिए उसको CDSL को इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में 3 करोड़ रुपए ये जमा कराने के लिए कहा गया है। दोस्तों तीसरी खबर ये थी कि देखो जो अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उसको लेके भी काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। उसमें क्या है कि दोस्तों जो DFS है उसने एडवाइस किया है इरडा को कि जो इसके प्रीमियम है हेल्थ इंश्योरेंस के, उनको एनालाइज करने के लिए बोला है। और गवर्नमेंट देखो उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकती है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम्स राइज हो रहे हैं, जो कर रहे हैं कंपनी अनएथिकल कर रही हैं, तो उसके ऊपर कंपनी एक्शंस ले सकती है, या फिर उसको कैप जो है लगा सकती है। ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। तो इस तरह की न्यूज़ फ्लो हो रही थी हेल्थ इंश्योरेंस के स्टॉक्स को लेके, हेल्थ इंश्योरेंस को लेके, तो आप इनके जो है जो इनके स्टॉक्स भी वॉच करिएगा। और दोस्तों इंटरनेशनल जो रबड़ प्राइस है वो भी ड्रॉप हो गया 20%। तो अभी जो रिसेंटली इसका जो हाई था जुलाई 2024 का, तो वहाँ से 20% गिर चुका है। तो अभी दोस्तों इससे फ़ायदा किसको होगा? देखो इससे फ़ायदा होगा टायर स्टॉक्स को। तो टायर स्टॉक्स को भी आप एक बार ध्यान से देखिएगा, जैसे कि गुडियर्स हो गया, अपोलो टायर्स हो गया, मैरफ हो गया, और इस तरह की और कंपनियां जो है उसको जाके देखिएगा, जहाँ पे अगर आपको लगता है कि किसी सपोर्ट लेवल पे आ गए, जहाँ पे कुछ आपको जो है रिवर्सल दिख रहा है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि देखो 20% आपका रबड़ प्राइस में जब ड्रॉप आ गया, तो डेफिनेटली इनके जो टायर वाली कंपनी है इनको फ़ायदा हो सकता है, तो इनके प्रॉफिट में भी जंप देख सकते हैं, तो उसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। दूसरा दोस्तों WTI जो है वो $60 से नीचे स्लिप हो गया, और यही ट्रम्प टैरिफ के चक्कर में ये $60 से नीचे हो गया। और इसके लिए भी दोस्तों देखो काफ़ी कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है। आप देख सकते हैं जो पेंट्स रिलेटेड कंपनी है उस पर ध्यान दीजिएगा, एविएशंस हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, और इसी तरह से रिलेटेड कुछ एक कंपनी है जहाँ पे कि दोस्तों इसका असर पड़ सकता है, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा, और उनके स्टॉक्स भी है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों एक जो था कि देखिए जो NSE है उसने अपना 22 करोड़ का टोटल इन्वेस्टर अकाउंट जो है इंक्रीज कर दिया है, तो ये भी अच्छी बात है दोस्तों। 22 करोड़ का टोटल इन्वेस्टर अकाउंट्स जो है इंक्रीज हो गए। तो ये जो कुछ एक न्यूज़ थी दोस्तों जहाँ पे कि न्यूज़ फ्लो हो रही थी। और देखिए एक और न्यूज़ है कि क्वालिटेक लैब्स है, उसमें जो इन्वेस्टर है आशीष कोचोलिया जी, उनका नाम अपेयर हो रहा है शेयर होल्डिंग में। तो वहाँ पर 5.07% की उनकी एज पर Q4 के अकॉर्डिंग इतनी होल्डिंग, उनकी शेयर होल्डिंग वहाँ पर अभी विजिबल हो रही है। तो ये थी कुछ एक न्यूज़ दोस्तों जो कि आज फ्लो हो रही थी। और इनमें से अगर आपको किसी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बताइएगा, जैसे कि जो इनका मुथूट फाइनेंस का या फिर गोल्ड लोन का जो अगर आपको ड्राफ्ट है उसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए वो आप मेरे को बताइएगा, या फिर कोई स्टॉक्स हैं जैसे कि पेंट से रिलेटेड स्टॉक्स हैं तो उनको अगर एनालाइज करना है वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आप देखिए मैं भी स्टॉक से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे देखिएगा। और इस समय मैं दोस्तों उस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ जो कि इस समय काफ़ी सपोर्ट लेवल पे आ गई है और बड़े अच्छे अच्छे शेयर्स हैं, अच्छी कंपनियों के शेयर्स हैं, तो उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। देखो मार्केट काफ़ी गिर गई है और यहाँ से हमें काफ़ी हो सकता है कि रिवर्सल देखने को मिले, तो जहाँ पे भी हमें रिवर्सल दिखता है दोस्तों वहाँ पर हमें क्योंकि मार्केट दोस्तों जब गिरती है तब हमारे पास मौके होते हैं
और हम उस मौके को छोड़ देते हैं, और जब भागती है तो हम सोचते हैं कि मार्केट गिर जाए तो काश हम इस प्राइस पे मिल जाता तो हम ले लेते, और जब उस प्राइस पे आता तो हम लोग ले नहीं पाते। तो इसलिए दोस्तों आपको गिरावट का फायदा भी उठाना चाहिए, और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।